नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्व पेपर पे और इसमें कुछ 50 से 75 क्वेश्चन हैं। हम देखेंगे पेपर को, ठीक है, कैसे नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एक कहानी है भी किस लेखिका की आत्मकथा है। ओके, एक कहानी है भी की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और मैत्री पुष्पा। तो इसमें मन्नू भंडारी का ये एक कहानी है भी आत्मकथा है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुसंगत कीजिए, मतलब इसका सही मिलान करना है। कुछ कही कुछ अनकही, है ना, कुछ कही कुछ अनकही। मुड़ मुड़ के देखता हूँ अपने अपने पिंजरे, कसौटी कुंडल, मतलब कस्तूरी कुंडल वैसे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव का है ना, तो दूसरे का तीसरा होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन का तीसरा कहाँ पे है? यहाँ पे इसमें है ना, दूसरे नंबर का तीसरा ऑप्शन। पहले नंबर का क्या है? कुछ कही कुछ अनकही, है ना, शीला झुनझुनवाला की। ठीक है, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नैमिष का। ओके, और कस्तूरी कुंडल वैसे किसका है? तो मैत्री पुष्पा का। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अन्य से अनन्या निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है ना? अन्य से अनन्या मैत्री पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान और महादेवी वर्मा। तो ये अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आगे चलते हैं। नई कहानी और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और अज्ञे। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है नई कहानी, है ना, नई कहानी और अस्तित्ववाद। ठीक है, तो ये किसका है? रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, रामविलास शर्मा का नई कहानी और अस्तित्ववाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य नंदुलाल वाजपेयी की आलोचनाओं को जो आलोचनात्मक कृति है उसको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो नई कविता, जयशंकर प्रसाद और कवि निराला, आधुनिक साहित्य। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद का समय 1940, इनकी कृति है नंदुलाल वाजपेयी की। जयशंकर प्रसाद का 1940 है। फिर आधुनिक साहित्य 50 है ना, इसको 50 में आया, ये 50 में आया इसका सन। और उसके बाद महाकवि निराला 52 में, है ना, 52 में। क्योंकि आलोचना से एक क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग आलोचना और निबंध को जरूर देखे रहे, क्योंकि हर बार क्रम से पूछा जाता है क्वेश्चन लगाने के लिए। नई कविता 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी, जयशंकर 40, है ना। तो जयशंकर प्रसाद 1940 और आधुनिक साहित्य 50, 1950, नई कविता 1952, नई कविता 1970 और कवि निराला 1952। ये नंदुलाल वाजपेयी ने आलोचनात्मक जो कृति लिखा उसका सन है। तो आप नंदुलाल वाजपेयी को पढ़ ले ना, नगेंद्र जी को पढ़ ले, रामविलास शर्मा जी को पढ़ ले, यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कुछ प्रतिष्ठित आलोचक निर्देशक, है ना, निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। फिर से पढ़ते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कुछ प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हुए कहते हैं कि हिंदी में जो छायावाद है वो बंगला साहित्य का अनुकरण है ना, जो बंगला साहित्य है उसका अनुकरण छायावाद है। इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह ही उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कविताओं ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। हिंदी के साहित्यकार किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचना को ग्रहण करते ही रहते थे। बंगला साहित्य में छायावाद जो युग है, युग का नाम कोई युग नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे लिखा है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग का नाम कोई युग नहीं हुआ, नहीं था। अपनी आधारहीन कल्पना ही हिंदी आलोचक ऐसा मत मतलब प्रदर्शित करते हैं ना, प्रचारित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यही ऑप्शन इसमें दिया गया कौन सा विकल्प सही है ना। तो बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग नहीं था, है ना, हुआ ही नहीं। बंगला साहित्य में छायावाद का कोई नाम हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। ठीक है,
तो ये हिंदी वाले ऐसा करते हैं, पर बांग्ला साहित्य में छायावाद का कोई युग नहीं था या कोई नाम नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 4, मतलब डी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षक की दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध और रामचंद्र शुक्ल, है ना? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है ना? तो जनवादी कवि किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद, निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा और विजेंद्र स्नातक। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा आंसर होगा। ओके, सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समीक्षा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय समीक्षा के जनक किसे कहा गया है? तो राजशेखर, भरत मुनि, विश्वनाथ और, तो यहाँ पे राजशेखर को भारतीय समीक्षा का जनक कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? है ना? भरतुंड ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, राम शुक्ल, है ना, प्रपंत का। तो ये रोमांटिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल है। आगे चलते हैं, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना, है ना, भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में तुलनात्मक, है ना, तो इसमें पद्म सिंह शर्मा आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जाति ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है ना, हिंदी की पहली पुस्तक है। ये नामवर सिंह का कथन है। ठीक है, तो ये किसके विषय में? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की समसामयिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ओके, तो ये किसके लिए है, किस पुस्तक के लिए कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास है ना? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है ना? आलोचना का पक्ष किसकी है? तो रमेश कुंतल मेघ, धर्मवीर भारती, रामेश्वर चंद्र शाह, है ना, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। ठीक है, तो इसके रमेश चंद्र शाह की आलोचना आलोचना का पक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 में, किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? यहाँ पे नहीं पूछा है। ओके, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती और अ, शिवदास सिंह चौहान और सभी आलोचक पत्र। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती, ठीक है, ने नहीं किया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से किन, है ना, निम्नलिखित रचनाओं आलोचना विधि का कौन सा सही है? मतलब पूछा है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी जो आलोचना विधा है तो कौन कौन सी है? कालिदास की निरुक्तता, कविता और कलाप, कविता कलाप और कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरुक्तता, कालिदास की निरुक्तता। तो इसमें पूछा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास की निरुक्तता, कालिदास और उनकी कविता, यही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ओके, त्रिवेणी जो पुस्तक है उसमें किन लोगों को रखा गया है? कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला। तो यहाँ पे जायसी ऑप्शन नंबर भी होगा, जायसी सूर और तुलसी, है ना, इन 3 लोगों को त्रिवेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। मार्क्सवाद कौन है ना, मार्क्सवाद के संबंध किसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है? रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, है ना। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा का नाम आएगा मार्क्सवादी समीक्षक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र। ओके, तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, है ना, तो पहले का दूसरा कहाँ पे है? पहले का दूसरा फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, राम स्वरूप चतुर्वेदी, है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन।
शिवदान सिंह चौहान ने क्या लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने क्या लिखा? इसमें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, है ना? और शिव कुमार मिश्र ने क्या लिखा? भक्ति काव्य और लोक जीव जीवन, ठीक है? भक्ति काव्य और लोक जीवन, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथों को आलोचक ग्रंथ, है ना, तो उसको सुमेलित करना है। कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखा? अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है? कामायनी और पुनर्विचार किसका है? तो ये मुक्तिबोध का है, ठीक है? कामायनी पर विचार किसने किया था? पुनर्विचार मुक्तिबोध ने। ऐसे करिए, कामायनी पर विचार किसने किया था? मुक्तिबोध ने, ठीक है? अधूरे साक्षात्कार किसका है ना? अधूरा साक्षात किसका रह गया था? नेमित चंद्र जैन का। ओके, तो पहले का दूसरा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, इतिहास और आलोचना किसका है? इतिहास और आलोचना तो नामवर सिंह का है। प्रेमचंद्र और उनका युग किसका है? तो रामविलास शर्मा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है, यह किस आलोचक का कथन है? आधुनिक काल में गद्य का विकास, है ना, सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कहा, तो ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे चलते हैं। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं, है ना? कहानी नई कहानी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, देवेंद्र शंकर अवस्थी, यज्ञे, है ना? तो यहाँ पे नामवर सिंह का नाम आएगा। कहानी और नई कहानी। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से कौन सा कथन गलत है ना? तो समीक्षा में रचनाओं की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया, ये सही है। इसमें गलत पूछा है, ठीक है? उन्होंने आलोचना का दोहरा भारतीय रहे, है ना, दोहरा भारतीय रहे दिया, लेकिन उनका बाह्य रूप, रचना और विधान पश्चिम में से लिया, ये भी सही है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड का जो स्थान है वो ऐतिहासिक आचार्य शुक्ल ने दिया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के आधार तल, है ना, जो व्यवहारिकता के धरातल पर क्रियान्वित करने का पुरातत्व दायित्व भावी समीक्षक को सौंप दिया, तो ये गलत है, ठीक है? ये गलत है। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? ओके, शिवदान सिंह चौहान, रमेश राघव और रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रकाश चंद्र गुप्त, किसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना? ओके, यहाँ पे तो रामविलास शर्मा, ठीक है? तुलसी के ऊपर वो आलोचना लिखते हैं। आगे चलते हैं। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ है? कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सबको पता है, क्वेश्चन नाटक से हुआ है ना? गद्य का प्रारंभ नाटक से ही होता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठीक है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, है ना? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी थी? यहाँ पे ऑप्शन है अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांता देवताले, है ना? चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? चंद्रकांत देवताले, ठीक है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक इनकी पुस्तक है, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में। कबीर ने बीजक पर रची तिज्या टीका किसकी है? कबीर के ऊपर जो बीजक पर रची गई है तिज्या, ये किसकी टीका है? पूरन दास की, जगजीवन दास की, भगवान दास की, पलटू साहब की, है ना? तो ये किसकी है? तो पूरन दास की ये टीका है। ओके, आगे चलते हैं 28 नंबर में। निम्नलिखित में से किस किस ग्रंथ से लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? मतलब कि इसमें रामविलास शर्मा नहीं है ग्रंथ के लेखक, ठीक है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है? तो ये कविता के नए प्रतिमान इनका नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है ना?
ये कहकर परिभाषा देने वाले आचार्य कौन से? बहुत ही सरल परिभाषा है, हर पेपरों में पूछी जाती है और आप लोगों को सबको पता है। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के अंत और उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटूट है ना, अटूट नहीं हट सका था। लेकिन साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सारी सुरी की सच्चाई साहित्य है ना, सच्चा साहित्य। तो ये संबंध किसके लिए है? तो फिर से पढ़ते हैं कि जो साहित्य है वो मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है ना, इसके संबंध किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, हिंदी साहित्य जो मनुष्य के आंतरिक उच्छलन का आनंद है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद का कथन है। हिंदी ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य की ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किस आलोचक ने दिया था? तो जो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसने कहा? मनुष्य जो है वही साहित्य का लक्ष्य है। तो नगेंद्र का ये कथन है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा कृतिकार, कृति, समाज, पुनः पुरानी परिस्थितियां। ठीक है, तो यहाँ पे नई समीक्षा को केंद्र में किसने रखा है ना, किसके केंद्र में है नई समीक्षा? तो कृति के। ओके, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, छायावाद। ठीक है, तो छायावाद पुस्तक किसने लिखा? तो देवराज, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, नंदुलारी वाजपेयी। तो यहाँ पे नामवर सिंह का नाम आता है। ओके, छायावाद नामवर सिंह। आगे चलते, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाएं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर। कबीर 1940 है ना, ये हजारी प्रसाद की है। और हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? ऑप्शन नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहले आएगी, फिर कबीर है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें होगा। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बामन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये हिंदी जो हजारी प्रसाद है उनकी सारी हिंदी साहित्य का इतिहास का क्रम है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाएं। भारत की भाषा और समस्या, मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद्र और उनका युग। ठीक है, ये पीछे हमने पढ़ा था प्रेमचंद्र और उनका युग किसका है ना। अभी हमने उसमें लगाया था सही मिलान में, सही जोड़ी में। भारतीय हिंदी युग और हिंदी साहित्य का विकास की परंपरा है ना। तो ये सबसे पहले कौन आएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले प्रेमचंद्र और उनका युग है ना। और उसके बाद भारत की समस्या। ओके, भारतीय। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आलोचना है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निबंध से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एक दो। तो आप लोगों को क्रम से याद रखना है। और मेन मेन जैसे नगेंद्र को पढ़ लेना है, आलोचना निबंध, रामविलास शर्मा को पढ़ लेना है ना। वैसे लोगों को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 36 में कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है ना। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ, रामस्वरूप चतुर्वेदी है ना। तो ये नामवर सिंह का कथन है यहाँ पे। ओके, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की अस्मिता की खोज। तो नामवर सिंह। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। नई कविता के प्रतिमान है ना, नई कविता के प्रतिमान किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ओके, तो पहले का दूसरा बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। नई नई कविता के नए प्रतिमान है ना, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। नया साहित्य नए प्रश्न है ना, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारी वाजपेयी। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, आगे चलते हैं। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है ना। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमी चंद्र जैन, जयदेव है ना। तो यहाँ पे नेमी चंद्र जैन रंग दर्शन के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। असंगत विकल्पों को चुनिए। असंगत चुनना है। देव और बिहारी,
पद्म सिंह ने लिखा। बिहारी और देल भगवान लाला भगवान दिन, कविवर बिहारी गजानन नाथ रत्नाकर, है ना, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की वाणीभूत, है ना, विश्वनाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है, देव और बिहारी पद्माकर का, ये पद्म सिंह शर्मा का नहीं है। आगे चलते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार की कृति किस वर्ष हुई? मतलब इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। कामायनी एक पुनर्विचार, है ना, 1964, 60, 61 और 62। तो ये 1961 का प्रकाशन वर्ष है। कामायनी पर पुनर्विचार किया गया था। ठीक है, मुक्तिबोध ने किया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में से नंदुलाल वाजपेयी के संदर्भ में सही है ना, सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। नंदुलाल वाजपेयी ने प्रसाद पंत निराला को छायावाद की वृत्ति बृहत्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये ऑप्शन सही है। नंदुलाल वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना की दृष्टि से समर्थन किया है। ठीक है, नहीं, समर्थन नहीं किया, गलत है। नंदुलाल वाजपेयी ने छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंदुलाल वाजपेयी कौन थे? छायावाद और स्वच्छंदतावाद के आलोचक थे, बिल्कुल सही है। नंदुलाल वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित थे, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, है ना, जो मनुष्य की दुर्गतिहीनता और परम तो मनुष्य वो साहित्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सबको पता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ओके, इसमें कौन सा भ्रमणानंद के नाम से लिखते थे, है ना, भ्रमणानंद उपनाम से। विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वनाथ, है ना, शर्मा कौशिक, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक और कुलेश्वर राय। तो इसमें ऑप्शन नंबर विद्यानिवास मिश्र है, क्योंकि जो कवि हैं, लेखक हैं, सबका एक उपनाम किसी न किसी पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो किस नाम से कौन लिखता था ये आप लोग को जानना जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हरिश्चंद्र, है ना, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों को लक्ष्य किया गया है। क्या है ना, लक्ष्य क्या था उनका, हरिशंकर परसाई का? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों को भाव जड़िमा से तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और क्रूरता को जगाना, है ना, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना इनका लक्ष्य था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। जिंदगी मुस्काई के लेखक कौन है ना, जिंदगी मुस्काई, बनारसीदास चतुर्वेदी, किशोरीदास बाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर राम वृक्ष वेनीपुरी, है ना। तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई, है ना। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष वेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण और रामनाथ सुमन। तो ये किसका है? तो रामनाथ सुमन का ये है, मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना। आगे चलते हैं। 47 नंबर में, मारे मोछे कुठाव एवं कछुआ धर्म के निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदारपुर सिंह, है ना। तो ये गुलेरी जी का है निबंध। ओके, मारे मुझसे कुटाओ कछुआ धर्म। 48 को नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ललित निबंधकार नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन से ललित निबंधकार हैं, कौन से नहीं। हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कुलेश्वर राय नाथ और विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है ललित निबंधकार, बाकी ये तीनों हैं। हजारी प्रसाद भी हैं और कुलेश्वर भी और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों ही ललित निबंधकार है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक के लेखक का नाम बताइए, है ना। तो बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण, विद्यानिवास और, तो इसमें विद्यानिवास मिश्र बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इसके लेखक है विद्यानिवास मिश्र। ओके, आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह पूछा है ना। निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष वेनीपुरी, अजय दिनकर, मुक्तिबोध दिनकर का निबंध संग्रह है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में, निराला ने निम्नलिखित में से निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अंकों को लगाइए। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पदुम, ठीक है।
और चाबुक चयन प्रबंध पदुम, ठीक। प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन, ये ऑप्शन ये क्रम से मिलान, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में मजदूरी और प्रेम निबंधों को मिलान करना है, ठीक है। जो निबंधकार हैं उनसे मिलान करना है कि वो कौन सा निबंध किसका है। मजदूरी और प्रेम किसने लिखा, ठीक है। तो अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुटज हजारी प्रसाद का है। सबसे पहले बी ए नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है। कूटज है हजारी प्रसाद का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र, ओके। लोभ और प्रीति किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में 53 में निम्नलिखित रचनाओं को निबंध संग्रह को सही अनुक्रम में अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियां, ओके। अशोक के फूल सबसे पहले हजारी प्रसाद का। तो सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियां आती हैं, महादेवी वर्मा, फिर अशोक के फूल 72 में अर्धनारीश्वर, है ना, फिर आत्मनेपद, ठीक है। तो ये श्रृंखला की कड़ियां, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में सही अनुक्रम से लगाइए। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, ठीक है। तो ये निबंध है, इनको क्रम से लगाना है, तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, है ना, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, ठीक है। तो ये किस ग्रंथ से ली गई है कि हम तो भगत मुगत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पद्माकर रामचरितमानस, कबीर की परिचय बीजक, है ना, पद्माकर पद्मावत से किससे ली गई, तो कबीर की परिचय से ये ली गई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56 में। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था, लक्ष्मी, रूपनाथ, तृप्ति या तृप्ता इनका नाम था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक, है ना। ये विचार किसका है, तो ये बच्चन सिंह ने विचार दिया है कबीर के विषय में। आगे चलते हैं 58 नंबर उस क्वेश्चन में। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता, है ना। संत साहित्य के विषय में उचित नहीं है, तो संत साहित्य वैचारिक भूमिका पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन स्तर को देखा जा सकता, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कि निर्गुण भक्ति धारा के उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना। तो दादू दयाल रज्जब, श्रीचंद्र का है ये उदासी संप्रदाय से प्रवर्तक हैं श्रीचंद्र, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। निर्गुण में से किसका जन्म 1469 में हुआ था, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर, गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61 में। कबीर दास ऐसे ही मिलन बुंद पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता था, वहीं दूसरी ओर से मुसलमानत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, हर बार पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कौन सा संगत है, चुनाव कीजिए। कृष्णगढ़ नरेश महाराजा सावन सिंह के प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, ठीक है, ये सही है। मतलब जो नागरीदास हैं उनका क्या नाम था, कृष्णगढ़ महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध नागरीदास हैं, तो सावंत सिंह इनका नाम था नागरीदास का, ओके। नागरे ना नाग रोगढ़ के राजा संत पीपा स्वामी रामानंद से दीक्षा ली, ये भी सही है, ठीक है। रामानंद के शिष्य ही पीपा थे। जम्भनाथ ने अपने आदर्श से प्राच्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय जम्भनाथ का नहीं है, ये माधवाचार्य का है ब्रह्म संप्रदाय। सहजो बाई ने ब्रह्मत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष, तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें गलत है, तो गलत है सी नंबर ऑप्शन, ओके। आगे चलते हैं 63 में। सही विकल्प का चुनाव करें। कबीर जो कहते थे वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, बिल्कुल गलत है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं था उनको। उनकी युक्तियां बेधने वाली और व्यंग को चोट करने वाली थी, ये सही है। मतलब ए सही, बी गलत, तो ऑप्शन नंबर 20 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आधार सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में को ही गुरु को ही वह पहुंच प्राप्त थी जो साधना के अनन्य ज्ञान को
ठीक है, ये सही है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार, अगोचर, सगुण भक्ति का आलंबन और साकार था। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों तो सी नंबर। आगे चलते हैं, राजस्थान से संत संप्रदाय नहीं था। ठीक है, राजस्थान से संबंधित कौन सा ऐसा संत संप्रदाय था जो नहीं था? निरंजनी, जम्भनाथ, लालजी दास, है ना, और बाबरी। तो बाबरी का संबंध राजस्थान से नहीं था। 66 में चलते हैं कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबंधित मतलब दादू दयाल से संबंध को किसका नहीं है? गरीब दास, रज्जब, सुंदर, पीपा। तो पीपा का संबंध नहीं है दादू से, क्योंकि पीपा जो है ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं 67 में कि सुख संगत नहीं है, मतलब इसमें एक गलत है। ठीक है, कबीर परचई, अनंत दास, ज्ञान समुद्र, सुंदर दास, है ना, और जग ज्ञानदीप, दरिया साहब, ज्ञान बोध, रामानंद। तो ये ज्ञान बोध गलत है, रामानंद का नहीं है। आगे चलते हैं 68 नंबर पे, हम अपने को ऐसे धर्म आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल था जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा, है ना। तो ये किसके विषय में है? भक्ति आंदोलन का विषय किसका है? तो ये हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, विश्ववंत ग्रियर्सन का है। माया महाठगनी हम जानी, भक्ति कवि का कथन है, किसका है ये कथन? तो कबीरदास ने कहा माया महाठगनी हम जानी। ठीक है, संत किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? कबीर ने, गुरु नानक ने, है ना, तो गुरु नानक ने उठाई थी। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? ज्ञानदेव, नामदेव, गोरखनाथ। तो नामदेव का नाम आता है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किस शोध ग्रंथ है ना, किसका शोध ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर, पीताम्बर दत्त, वर्थवाल, हजारी प्रसाद। तो ये पीताम्बर दत्त का शोध ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने शोध किया था इसमें। ओके, आगे चलते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंगवास समाने, है ना, तो ये किसका है? कबीरदास, रैदास, पीपा। तो ये रैदास का कथन है। ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरत रहे पियो माहि, ऐसे जन जन में रहे गुरु को भूले नाही। पंक्ति किसकी है? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। तो ये सहजोबाई की पंक्ति है। कबीर ने, है ना, 75 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि कबीर ने जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण, है ना, जो कबीर में रहस्यवाद है ये सूफियों के कारण है। ठीक है, तो ये किसका कथन है ना? सोम प्रभु, सूर्य, नागेंद्र, रामचंद्र। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कबीर में रहस्यवाद सूफियों के प्रभाव के कारण ही आया, शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।